नमस्ते फ्रेंड, एग्ज़ाम वॉरियर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने चैनल पे यहाँ पर एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों, अभी एनटीपीसी एग्ज़ाम चल रही है और भी आने वाली एग्ज़ाम के लिए आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर कर लें। और मैं आज आपको जो भी लेटेस्ट मार्च का करंट अफेयर पढ़ाने जा रहा हूँ, इसमें हम केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर डेली का बहुत ज़्यादा रहता है जो कि हम उसको पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना करंट अफेयर पढ़ेंगे तो बाकी सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे। तो मैं आपको केवल खास पॉइंट करवाऊँगा और जो इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी रहेंगे एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो दोस्तों, आज हाल ही में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो आपको डिस्कस करवा देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जो अभी हाल ही में जो महाशिवरात्रि आई थी, उसमें जम्मू कश्मीर जो अपना केंद्र शासित बन गया है, उसमें हेरात नाम का एक त्यौहार होता है, शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। और ये त्यौहार अभी जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। इस त्योहार में दोस्तों वटकनाथ की पूजा की जाती है, धार्मिक उत्सव है। तो दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये और इसको याद करना ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों, ये है दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू, जो कि काफ़ी टाइम से इसकी तैयारी चल रही थी। इनको किसने बनाया है? फुगाकू कंप्यूटर को एक तो रिकेन और फिजित्सु, ये आपको याद रखना है। ये दोस्तों एक जापानी कंपनी है, अनुसंधान संस्थान है, जिन्होंने अपने मतलब 6 साल पहले ही फुगाकू नाम के एक सुपर कंप्यूटर को काम शुरू कर दिया था। फुगाकू कंप्यूटर दोस्तों एक सुपर कंप्यूटर है और जो दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है। आपको याद क्या रखना है कि ये कंप्यूटर जापान में निर्मित हुआ है। और कौन से अनुसंधान ने किया है? तो रिकेन और फिजुत्सी कंपनी ने किया है। और दोस्तों, इसमें कुछ खास पॉइंट है जो कि के सुपर कंप्यूटर के अनुप्रयोग प्रदर्शन का 100 गुना होता है। उच्च रिजोल्यूशन, बड़े पैमाने पर लंबी अवधि के अनुकरण को लागू करने के लिए विकसित किया गया। उसके बाद और कुछ खास नहीं है। उसके साथ अपन जापान के बारे में पढ़ लेते हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो। और आपको बताना है जापान की जो करेंसी है वो क्या है? येन। वो क्या है? येन। तो दोस्तों, आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। अगला अपन चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को एक सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड के रूप में मंजूरी दी है। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड के रूप में मंजूरी दी है। ये स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की आय से स्वास्थ्य के हिस्से के लिए अनुमोदित किया गया है। दोस्तों, आपको इतना सा याद रखना है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को एक सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड के रूप में अनुमति दी गई है। अगला दोस्तों बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये आएगा ही एग्जाम में। FIFF अवार्ड, जो कि मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को मिला है। ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स अवार्ड। दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है, प्रसिद्ध अभिनेता दुनिया की फिल्म विरासत के संरक्षण के लिए अपने समर्पण और योगदान के लिए पुरस्कार सम्मानित होने वाले पहले भारतीय सिनेमा व्यक्तित्व होंगे। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। तो ये आपको याद रखना ही है। अगला चलते हैं दोस्तों। अभी गिरीश मुर्मू फिर बने UN के ऑडिटर समिति के अध्यक्ष। दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहता हूँ, गिरीश मुर्मू जो कि अपने कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया,
इसलिए ये इम्पोर्टेंट होते हैं। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो ये 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महालेखा परीक्षक समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्ति किए। इसका मतलब 20 में भी वो नियुक्त किए जा चुके थे। तो दोस्तों यही पॉइंट था जिनको आपको पढ़ना था। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी है और आगे भी ऐसे ही करंट अफेयर आपको मिलते रहेंगे तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइबर कर लें। और मैं दोस्तों आपको एनटीपीसी के हिसाब से ही पढ़ाऊँगा, जिसमें आपका करंट अफेयर आएगा, जीके आएगा और भी लेटेस्ट चीज़ जो भी इम्पोर्टेंट रहेगी वो मैं पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों थोड़ा सा मेहनत किए तो सपोर्ट भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। बाय बाय।